आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक 2024 का गणित विषय का इकाई 7 क्षेत्रमिति का सही विकल्प को लेकर आए हैं। आइए इसको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है 3πr²। जो पहला का ब है हमारा 3πr², ये हमारा सही उत्तर है। आप जानते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। और आगे देखते हैं, यदि घनाभ की भुजाएं ए इकाई, बी इकाई, सी इकाई हो तो घनाभ का आकाशीय विकर्ण होगा। जो इसमें द नंबर दिया गया है, रूट के अंदर में a² प्लस b² प्लस c², वर्गमूल के अंदर में a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग जो है वो घनाभ के आकाशीय विकर्ण का फार्मूला है। तो ये जो द नंबर है वो हमारा सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। आप जानते हैं व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो शंकु का व्यास दिया गया है हमारा r बराबर 6, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद ऊंचाई दिया है हमारा 4, तो हमारा फार्मूला होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का l बराबर रूट के अंदर में r² प्लस h²। तो यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा धन 4 का वर्ग, तो हमारा 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग 16, और ये 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आ गया 25, 25 वर्गमूल 25। तो वर्गमूल 25 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा L का मान जो है वो 5 आ जाएगा। तो इसमें दिया गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर, जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो तीसरा का अ दिया है 3 सेंटीमीटर, ब दिया है 4 सेंटीमीटर, स दिया है 5 सेंटीमीटर और द दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो स नंबर होगा, हमारा जो स नंबर है 5 सेंटीमीटर, वो हमारा सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अब देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमारा क्या सूत्र होता है उसका, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा πr²। और यहाँ कितना दिया गया है, 16 पाई दिया है, 16 का 16 पाई का पाई। अब यहाँ r² बराबर 16 पाई, जो लेफ्ट में पाई है वो राइट में जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो r² बराबर कितना आ गया, r² बराबर हमारा 16 आ गया। तो r बराबर ये हो गया वर्गमूल 16, वर्गमूल 16 का मान 4 आ गया। तो 4 चौक 16, तो r का मान उसकी त्रिज्या जो पूछ रहे 4 आ गया। तो हमारा चौथा का जो पहला दिया है 2 सेंटीमीटर, ब दिया है 4 सेंटीमीटर, स दिया है 16 सेंटीमीटर और द दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो चौथा का उत्तर है 4 सेंटीमीटर, हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो चौथा का ब जो है हमारा सही उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, घन के शीर्षों की संख्या होती है। पहला दिया है 6, दूसरा दिया है 8, तीसरा दिया है 12 और चौथा दिया है 16। तो इसका जो सही उत्तर है, घन में जो शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं। तो घन के शीर्षों की संख्या 8 हमारा सही उत्तर है। अब हम आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला प्रश्न है, घनाभ में आकाशीय विकर्णों की कुल संख्या होती है। घनाभ में आकाशीय विकर्णों की कुल संख्या 4 होती है। दूसरा, घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई खाली स्थान इकाई होती है। घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई a√3 इकाई होती है।
फिर अगला है हमारा बेलन का आयतन बराबर खाली स्थान गुणित शंकु का आयतन। अब देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। अब यहाँ कितने का गुणा करेंगे, 3 कट जाएगा तो हम यहाँ 3 गुणा करेंगे तो ये बायां दायां कट जाएगा, यहाँ 3 और 3 कट जाएगा तो बायां पक्ष और दायां पक्ष देखिए बराबर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3 कट गया, पाई आर स्क्वायर एच। लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, तो हमारा जो यहाँ पे उत्तर आएगा, यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणित शंकु का आयतन। और आगे बढ़ते हैं, 1 इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन खाली स्थान घन इकाई होगा। इसमें 1 इकाई त्रिज्या आर का मान हमारा 1 दे दिया है, 1 इकाई का मतलब 1, तो आर का मान 1। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर त्रिघात, तो 4/3 पाई आर की घात 3, तो 1 की घात 3, 1 की घात 3 हो जाएगा, मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1। तो 4π/3 को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4π/3। तो हमारा जो चौथा का उत्तर है, 1 इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4π/3 घन इकाई होगा, 4π/3 घन इकाई होगा। और आगे बढ़ते हैं, घनाभ के कोरों की संख्या खाली स्थान होती है। अब घनाभ में कितने कोर होते हैं, घनाभ में हमारा 12 कोर होते हैं, तो घनाभ के कोरों की संख्या 12 होती है। और आगे बढ़ते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का खाली स्थान गुना होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा 4πr वर्ग होता है। अब बोल रहा है उसी त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए पाई आर वर्ग, सामने में कितना लगा है 4 लगा है, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का हमारा 4 गुना होता है। कितना गुना, 4 गुना होता है। फिर आगे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल खाली स्थान के क्षेत्रफल के बराबर होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का बराबर होता है, क्योंकि शंकु का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो शंकु के आधार का क्षेत्रफल है वही वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो हम लिख सकते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल खाली स्थान के क्षेत्रफल के बराबर होता है, बोल रहे हैं, वहाँ हम लिख सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। फिर और आगे नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले की त्रिज्या खाली स्थान सेंटीमीटर होगी। अब व्यास दिया है 14, डायमीटर हमारा दिया है 14, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 14/2। अर्धगोले का जो त्रिज्या पूछ रहा है वो आ जाएगा 7। तो हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर होगी। और आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम सत्य असत्य में। सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स। पहला प्रश्न है, घनाभ की सभी फलकें वर्गाकार होती हैं। पहला कथन जो है वो असत्य है, घनाभ की सभी फलकें वर्गाकार नहीं होती हैं। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं, आयताकार कागज का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ये जो प्रश्न बोल रहा है वो एकदम सही है, तो इसका दूसरा का हो जाएगा सही और ये सत्य। फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल,
बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h दिया है। ये गलत है, क्योंकि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr कोष्टक में r/h होता है, लेकिन बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ 2πr/h दिया है। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो जो तीसरा नंबर का प्रश्न होगा वो हमारा असत्य है। फिर और आगे बढ़ते हैं। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr त्रिघात होता है, 2/3 πr³। तो जो है यहाँ पे अर्धगोले का आयतन का सूत्र, वो जो दिया है एकदम सही है। हम जानते हैं कि अर्धगोले का आयतन 2/3 πr त्रिघात होता है, तो ये हमारा जो चौथा नंबर का दिया है वो हमारा सत्य है। और आगे बढ़ते हैं। घन के कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है। हम जानते हैं कि घन में कुल विकर्ण 16 होते हैं, तो ये जो कथन दिया गया है ये भी सत्य है, तो हम यहाँ सत्य लिख देते हैं। ये हमारा जो सही गलत खाली स्थान है वो कंप्लीट हो गया। हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।